दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की और मौलिक कर्तव्यों की क्लास पूरी हो गई थी। उसके बाद में आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत मैं आपके लिए लेके आया हूं उन दोनों ही टॉपिक से जो प्रश्न उत्तर की जो सीरीज है प्रश्नोत्तरी, वो आपके लिए लेके आए हैं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। थंबनेल आप लोग देख ही चुके हैं। प्रश्नोत्तरी है किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की और मूल कर्तव्यों की, यानी कि इन दोनों ही विषय से प्रश्न इसमें समावेशित किए गए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लिखा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है? इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें संख्या दी गई है 1 2 3 की कि कौन कौन से सही है। किसके बारे में पूछा गया है? सबसे पहले तो भाग 4 के बारे में पूछा गया है। भाग 4 में क्या वर्णित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब होता है इनफोर्सेबल, यानी उनको लागू करना। तो क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू होते हैं क्या? नहीं होते। ये ऑप्शन गलत है। राज्य द्वारा इनको परिवर्तन या लागू नहीं किया जा सकता। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि राज्य जब भी कानूनों का निर्माण करेगा तो राज्य के जितने नीति निर्देशक तत्व है उनको सामने रखकर या उनको ध्यान में रखकर नीति निर्माण का काम करेगा। ये आर्टिकल 37 में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 और 3 सही है, 1 नंबर इसका गलत है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य का कैसा भाव? कल्याणकारी भाव। आप लोगों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में राज्य की कल्याणकारी होने की प्रस्तावना पढ़ी थी। तो उसकी जो बात है उसकी घोषणा क्यों कौन करता है? तो वो राज्य के करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानना है कि कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता जिसके तहत लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? वो आर्टिकल 42 में तो नहीं है। अभी 42 में तो मानवोचित काम की दशाओं के बारे में और प्रसूति के बारे में वर्णन किया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये आर्टिकल 48 में दिया गया है। और ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। और निशुल्क और विधिक सहायता है, ये दी गई है 39 के ए में, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आर्टिकल 39 के कहां वर्णित है? ये 39 के डी में वर्णित है। तो ये सही हो जाएगा। 39 के सब क्लोज डी में किसका वर्णन किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है। समान निशुल्क विधिक सहायता कहां दी गई है? वो 39 के ए में दी गई है। कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक तरीके से संगठन और उसमें नस्ल सुधार के कार्य करेगा, वो आर्टिकल 48 के ए में 48 में दिया गया है। और उसके बाद में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही है वो है 39 नंबर का आर्टिकल, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आर्टिकल 48 पढ़ते हैं तो उसमें यह बात कही गई है। क्या कही गई है? 48 के आर्टिकल ए में जो बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसमें इस बात को लागू किया गया है। साथ ही साथ मूल कर्तव्यों में भी वन्य और वन्य जीव संरक्षण के बारे में कहा गया है। तो आप लोगों को ये दोनों के अंदर वर्णन करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? देखें तो
कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने आर्टिकल 38 पढ़ा होगा, उसमें राज्य की सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया गया है, तो इसकी व्याख्या वो करते हैं, वो आर्टिकल 38 भी कर रहा है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 38, 39 ये सारे शामिल हो जाते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, वो ये आगे इन्फोर्सिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, न्यायालय इनको लागू नहीं करवाने का काम करता, बल्कि राज्य द्वारा जब नीति बनवाई जाती है तब इनको शामिल किया जाता है अपनी नीतियों में, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये दोनों ही बातें नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर लागू होती है। उसके बाद में दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। किसके लिए आधारभूत की बात हो रही है, यानी शासन निर्माण के या जो नीति निर्माण होंगी उसके लिए आधारभूत क्या है। मूल कर्तव्य तो नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो किसके लिए, देश के जो शासन के आधारभूत तत्व है उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, आर्टिकल 37 की बात की गई है। आर्टिकल 37 में 3 बातें लिखी गई है, क्लास में बताया था। आर्टिकल 37 में 3 बातें लिखी गई है। पहली कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। दूसरा लिखा गया है कि ये क्या है, ये नीति निर्माण में, एक सेकंड, नीति या आप लोग कह सकते हो शासन व्यवस्था में मूल है, ऐसा मैंने बताया था। शासन व्यवस्था में क्या है, मूल है। और 3 नंबर क्या है, 3 नंबर बात लिखी है कि राज्य नीति निर्माण में, राज्य नीति निर्माण में इनका ध्यान रखेगा, इनका ध्यान रखेगा। ये 3 बातें आर्टिकल 37 के अंतर्गत दी गई है। तो आप लोग देख लो भी इसमें क्या दिया गया है, मूल बात लिखी गई है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये देश के शासन में मूलभूत है, बुनियादी नहीं है, जरूरी नहीं है, अपरिहार्य भी नहीं है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या हैं। पहले तो ये देखो आप लोग कौन से शामिल हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, किसके बारे में, नीति निर्देशक तत्वों में तो यह बात नहीं की गई है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम की बात तो मानव के मूल अधिकारों के तहत की गई है, वो आर्टिकल 23 है। मादक पेय पदार्थ या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियां हैं उनके लिए प्रयोजन क्या होना चाहिए, उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, औषधीय प्रयोजन होना चाहिए। ये आर्टिकल कहां दे रखा है, ये आर्टिकल दे रखा है अपने मादक पदार्थों के बारे में पढ़ा था, तो वो आर्टिकल 47 में पढ़ा था आपने। तो इसके अंतर्गत ये सही है। तो इसके अंतर्गत क्या सही हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में 2 नंबर वाला शामिल है, पहला शामिल है नहीं है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है भाग संख्या 3, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का काम भी भाग संख्या 3 और 4 दोनों करते हैं। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने का भाग संख्या 4, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यह है मूलतः किसका उद्देश्य है, यह नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या संविधान में शब्दंश है प्राथमिक कर्तव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आप लोगों को जब मैंने क्लास करवाई थी तो वहां प्राथमिक नहीं लिखा था, मैंने वहां शब्द लिखा था प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब ही क्या होता है, प्राथमिक होता है। जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था आर्टिकल 47, क्या पढ़ा था, आर्टिकल 47 पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत ऐसी बात कही गई थी, वो थी पोषाहार में सुधार, यानी कि जिसमें मिड डे मील के ये प्राइमरी उद्देश्य माना गया उसमें। नेक्स्ट, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो वाक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। धर्म की स्वतंत्रता, ये उसमें है। मूल अधिकारों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये दिया गया है भी आर्टिकल 43 के अंतर्गत दिया गया, आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया है। तो ये
कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। कानून के समक्ष समानता, ये तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दी गई है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला है? किसमें मिला है? 43A में तो क्या मिला है? 43A में है उद्योगों में श्रमिक प्रबंधन, ये दिया गया है। श्रमिक प्रबंधन की बात की गई है किसमें? 43 के अंतर्गत ए में। 43B में क्या कहा गया है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और 39A में क्या दिया गया है? निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता जो लोक अदालतें लगती है उसके अंतर्गत ये कहा गया। तो अब बता दो मेरे को 48A बचा, उसमें क्या है? पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। कौन से में? 48A में कही गई है। अब 48A किसके द्वारा जोड़ा गया था? 48A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देख लो आप लोग 43A किसके द्वारा जोड़ा गया था? 43A भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन यानी बढ़ोतरी से संबंधित है? देख लो आप लोग, आर्टिकल अनुच्छेद है वो 51 ही सही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से मिलता जुलता है। ये तो अभी बात करके गए हैं, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ये क्या है? ये काम के अंतर्गत जो मजदूरों को, श्रमिकों को प्रबंधन की बात की गई है उद्योगों में, उसकी बात करता है। 41 में काम, शिक्षा व कुछ दशाओं में लोक सहायता बात हुई थी अपनी, जो पेंशन के मिलती है मजदूरों को नहीं, बुजुर्गों को कुछ दशाओं में क्या करना? लोक सहायता उपलब्ध करवाना। 4 नाम दिए गए हैं, बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी, निःशक्तता। ये आर्टिकल 41 में वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 32 तो किसके संबंधित है? मूल अधिकार है, इसमें तो संवैधानिक मूल अधिकार दिए गए। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है, गांधीवादी जिसको बोला जाता है आर्टिकल। 48 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण वह उसमें दे रखा है दुधारू पशुओं के बारे में भी दे रखा है, उसके वाहक पर रोक, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक ली गई है, यह दिया गया है। पशुओं की बलि पर रोक, बलि पर रोक, नस्ल सुधार, वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी। 51 में अभी पढ़ के गए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहा गया। नेक्स्ट, राज्य के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? देखो, समाजवादी राज्य की भी नीति लागू होती है 38 और 39 के तहत। उदार बौद्धिकतावादी भी है ये और गांधीवादी भी है, यानी कि ये तीनों बातें ही शामिल होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 38 के अंदर 2 सब क्लॉज जोड़ा गया। एक ही 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही आर्टिकल जोड़ा गया जो था 38(2), जो क्या कहता है कि व्यक्तियों एवं समूहों के बीच में जो आय के आधार पे असमानताएं हैं, जिसमें 3 शब्दों का वर्णन किया गया है, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसर की जो असमानता है, उनको समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह आर्टिकल 38 के 2 में दिया गया है।
न्याय पाने की अवसर की समता और निशुल्क विधिक सहायता, तो ये आप लोग बता देना, ये दे रखा है 39 के ए में। पर्यावरण एवं वन्य जीव, ये 48 नंबर आर्टिकल में। उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का, तो ये दे रखा है 43 के ए में। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो आर्टिकल 36 जो राज्य की परिभाषा देता है, क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा दी गई है। बता देता हूं एक बार फिर से थोड़ा इन आर्टिकल्स के बारे में। राज्य की परिभाषा 39 में कुछ तत्व दिए गए हैं, कुछ अनुसरणीय तत्व, यानी कि अनुसरणीय तत्व दी गई है। बहुत सारी बातें की गई है, लंबा चौड़ा आर्टिकल है। 6 तो इसमें वैसे शामिल है, 39 ए बी सी डी ऐसे करके, और उसके बाद में और भी हैं इसके अंतर्गत 39 के अंतर्गत। 40 में क्या है? 40 में ग्राम पंचायत है। 42 में क्या है? 42 में पहले तो बात दी गई है मानवाधिकारी, मानवोचित, मानवोचित काम की दशाएं, काम की दशाएं एवं प्रसूति अवकाश के बारे में कहा गया। प्रसूति जो प्रसव के दौरान अवकाश मिलता है उसके बारे में कहा गया, इसके बारे में कहा गया अनुच्छेद 42 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से? ब्रिटेन से, तो संसदीय प्रणाली वगैरह वगैरह और चीजें शामिल की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया लिया गया? मूल अधिकार और न्याय प्रणाली है वो ली गई है, मूल अधिकार। फ्रांस से 2-3 चीजें शामिल की गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, 44 में क्या किया गया? 44 में दोनों ही बराबर हैं, तो बराबर जहां लगाई दे, बराबर का मतलब सम्मान, तो सम्मान नागरिक संहिता, इसका वर्णन किया गया। ग्राम पंचायतों के बारे में 40, प्राथमिक शिक्षा के बारे में 45, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसके बारे में दिया गया राष्ट्रीय एकता। अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में आता तो आप लोग मान सकते थे कि ये 51 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 का संबंध किस विषय से है? ये कर चुके हैं अपने ग्राम पंचायत। ये समान वेतन किस में है? 39 के डी में है। श्रमिकों के लिए न्यायिक उपाय, ये किस में दे रखा है? श्रमिकों के लिए न्यायिक उपाय या निःशुल्क विधिक सहायता है वो 39 के नहीं 43 के ए में की शामिल की गई। नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? संविधान के संशोधन द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। ये लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? त्याग किसका करना है? ये देखो क्वेश्चन किसके बारे में है? ये आपको मूल कर्तव्य के बारे में है। किसका क्वेश्चन है? ये मूल कर्तव्य का क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत आपको त्याग करना है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं चली आ रही है उसका त्याग करना है, बिल्कुल सही बात है। विकास करना है आपकी वैज्ञानिक सोच का, मानवतावादी का, और ज्ञान अर्जन जो कर रहे हैं उसमें सुधार की भावना विकसित करनी है ताकि देश आगे बढ़े। ऐसा पढ़ा था हमने, परिरक्षण यानी रक्षा करनी है हमको किसकी? भारत की प्रभुता की, एकता की और अखंडता की। नहीं, भारत की प्रभुता एकता को क्या रखना है? हमने अक्षुण्ण रखना है, ये बात कही गई है। जबकि परिरक्षण नहीं कहा गया, परिरक्षण शब्द तो और जगह आया था। निर्माण करता है सभी लोगों के बीच में भातृत्व की भावना का, तो ये इसके अंतर्गत ये शब्द शामिल नहीं है। परिरक्षण में ये एकता अखंडता नहीं है, एकता अखंडता में अक्षुण्ण शब्द को शामिल किया गया। नेक्स्ट, राज्य के किसी निर्देशक तत्व को संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? एक समान नागरिक संहिता, ये तो आर्टिकल 44 में मूलतः वर्णन ना। प्रसूति सहायता, ये आर्टिकल 42 में वर्णन था। निशुल्क कानूनी सहायता, बिल्कुल सही बात है, ये दिया गया था आर्टिकल 43 ए के द्वारा, ये बाद में जोड़ा गया था। 43 ए में निशुल्क विधिक सहायता नहीं, निशुल्क विधिक सहायता तो 39 ए में है। पीछे कहीं मैंने आपको वो तो नहीं बता दिया। 43 चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा। सम्मान वेतन ठीक है, ग्राम पंचायतें ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और इधर देखो ये भी ठीक है। 39 ए ठीक है, यहाँ सही है, 39 ए के अंतर्गत ही दिया गया। 43 ए में उद्योगों में प्रबंधन की, ठीक है, सही चल रही है। ये लोग, ये क्वेश्चन था अपना।
राज्य के किसी निर्देशक तत्व को संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? एक, समान नागरिक संहिता, ये तो 44 में वर्णन था। प्रसूति 42 में है। निशुल्क कानूनी सहायता 39A में बाद में जोड़ा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39D मूलतः वर्णन था। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा निर्देशक सिद्धांतों का अंग नहीं है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कौन से में दी गई है? आर्टिकल 44 में दी गई है, सही है। कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ाना, यह है क्या उसमें? बता दो मेरे को, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना, यह तो दी गई है। बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं करना, बल्कि औद्योगिक इकाइयां कैसी है? औद्योगिक इकाइयां हैं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना। शब्द इंपॉर्टेंट दिया गया, देखो बड़ी, बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन कुटीर की जगह उसने बड़ा उद्योग दे दिया। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद में आंसर करना है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति ये तो शामिल किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था, मूल कर्तव्यों के बारे में पूछा गया। मूल कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन है ये। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, 1976 के अंतर्गत बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो बिल्कुल सही है। तो इसकी समिति पर ही 1976 में जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के बारे में आपको बता दूं थोड़ा कि 1976 में जोड़े गए मूल कर्तव्य। पहले जोड़े गए 10 और जो 11वां जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है। मूल कर्तव्य कितने बताए थे? इस समिति ने तो 8 मूल कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन जोड़े कितने? 10। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? अभी पीछे वाले में बता के गया हूं, तो 1976 में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना। यह बात शामिल है क्या मूल कर्तव्यों में? नैतिकता के बारे में तो मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए कोई बात। बाकी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना या अक्षुण्ण बनाए रखना, ये तो हमने पढ़ा था। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको समृद्ध करना और उसका आदर करना, यह भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत पढ़ा था। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यह भी पढ़ा था। लेकिन नैतिकता के बारे में कहीं भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं पढ़ा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी सभी में 1 दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य? पहली बात तो सभी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करना है, पहला ही दे रखा है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है, यह दिया गया है। कै के अंतर्गत दिया गया है इसको। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता और राष्ट्र की जो अक्षुण्ण बनाए रखना है, यह दिया गया है गै के अंतर्गत। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह भी है। देश को आबाद करना, यह नहीं। आबाद तो पहले से है, उसका क्या नागरिक करेंगे, उसका वर्णन नहीं है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, बिल्कुल है। देश की रक्षा करना, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में नहीं है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, यह भी है। हिंसा को त्याग करना, यह भी है। तो आप लोग देख लो 1 2 4 5 कौन से ऑप्शन में? यहाँ 1 2 4 5, इसमें 5 कौन सा शामिल नहीं है? 3 नंबर शामिल नहीं है, 3 नंबर शामिल नहीं है, 3 नंबर शामिल नहीं है। लो, ये आपके 30 प्रश्नों की जो सीरीज थी, जहां से मौलिक कर्तव्यों के भी क्वेश्चन शामिल कर लिए गए और मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भी क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए गए। एक बार थोड़ा नजर डाल लें कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत तो नहीं बता दिया गया है। देखते हैं, पीछे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व 39 में गलती हुई थी कहीं। अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक है, यह भी ठीक है। समान वेतन, यह भी ठीक है। 40 नंबर 45 नंबर, यह भी ठीक है। ब्रिटेन, ये ठीक है, आयरलैंड से लिए गए। अनुसरणीय तत्व, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। 32 काम शिक्षा,
कुछ दशाओं का वर्णन। यहाँ देखो तो 48 में पर्यावरण वन्य जीव, उद्योगों में श्रमिक प्रबंधन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और निशुल्क विधिक सहायता। बिल्कुल सही चल रहे थे अपने, कोई दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन 43 में के अंदर दिया गया। कानून के समक्ष मानता, ये भी सही है। आर्टिकल 47 प्राथमिक कर्तव्य के रूप में, बिल्कुल सही बात है। पोषाहार, जो नशे के ऊपर आप लोग देखते हो ना प्रतिबंध लगाने का काम, मादक पदार्थों के ऊपर जो नशे पे पाबंदी लगी है, उसको कैसा मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व माना गया है? आर्टिकल 47 के अंतर्गत साफ साफ लिखा है कि ये राज्य की सरकार का कैसा कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है। और जब मैंने क्लास लगाई थी तो उसके अंदर बकायदा प्राइमरी शब्द डाला था, ठीक है ना। आर्टिकल 49 के अंतर्गत क्या दिया गया है? राज्य की बाध्यता दी गई है, यानी कि जो आप लोग किसका संरक्षण देखते हैं, बाध्यता शब्द शामिल किया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 49 के अंतर्गत। 49 में बाध्यकारी शब्द दिया गया है, और वो किसका है? जो विरासत है उसका संरक्षण करेंगे, जो ऐतिहासिक किले स्मारकों का संरक्षण करना है, स्मारकों का संरक्षण, वो बाध्यकारी है राज्य के अंतर्गत। बाकी सभी में कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा, यहाँ प्राथमिक और यहाँ बाध्यकारी। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो गई थी। और यहां तक आपके टॉपिक्स में जितने क्वेश्चन बनते थे मौलिक अधिकारों से, उसके बाद में आपके नीति निर्देशक तत्वों से मैंने 25 के लगभग क्वेश्चन, और आगे कोई 5-7 क्वेश्चन मूल कर्तव्यों के डाले हैं। मूल कर्तव्यों से आपके थोड़े से जो बाहरी क्वेश्चन है उतने ही आने की संभावना है, उनको समावेशित कर लिया गया है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, अब रहने वाली है, संघीय ढांचा शुरू हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो संघीय कार्यपालिका की रहेगी, जिसके अंतर्गत पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना जोश और होश बनाए रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।